स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, भारत अगले कुछ सालों में वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का सपना संजोए हुए है। इस सपने को साकार करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कई मेजर इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। रिसेंटली चंद्रयान 3 के मून सरफेस पर सक्सेसफुल लैंडिंग और आदित्य L1 की लॉन्चिंग से हमने दुनिया को अपनी काबिलियत से रूबरू कराया था। जबकि भारत स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में इनक्रेडिबल प्रोग्रेस के साथ ही एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री भी है। वहीं अब इंडिया हाई स्पीड नेटवर्क वाले देशों के खास क्लब में शामिल होने को लगभग तैयार है। देश भर में जहां हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, वहीं रेलवे भी अपनी फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से अपग्रेड कर रहा है। देश के अलग अलग स्टेट्स में सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन रन कर रही हैं। वहीं अब देशवासियों को बुलेट ट्रेन का बेसब्री से इंतजार है। एक और जहां देश की फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मुंबई और अहमदाबाद के बीच कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन वर्क तेजी से चल रहा है, वहीं रेलवे मिनिस्ट्री ने देश भर में 6 और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को लेकर अपनी कवायद शुरू कर दी है। ये कॉरिडोर दिल्ली वाराणसी, दिल्ली अहमदाबाद, मुंबई नागपुर, मुंबई हैदराबाद, चेन्नई मैसूरू और दिल्ली अमृतसर हैं। आज के डिस्कशन में हम मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे और उसके करंट स्टेटस को जानेंगे। वहीं इससे होने वाले मेजर बेनिफिट्स को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, देश की इकोनॉमिक कैपिटल होने के साथ साथ मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है, वहीं नागपुर महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल है। ऐसे में इन दोनों सिटीज के बीच बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट की खास प्रायोरिटी हो जाती है। यही वजह है कि इन सिटीज के बीच ट्रैवलिंग टाइम रिड्यूस करने के लिए 701 किलोमीटर लॉन्ग समृद्धि एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें नागपुर से नासिक तक करीब 600 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन ऑपरेशनलाइज्ड है। वहीं बाकी का सेक्शन भी अगले कुछ महीनों में शुरू हो जाएगा। वहीं अब मुंबई और नागपुर के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर डेवलप किए जाने वाला है। मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट यानी MNHSR बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 741 किलोमीटर लॉन्ग प्रपोज्ड हाई स्पीड रेल लाइन है। ये रेल लाइन महाराष्ट्र के 15 स्टेशंस के थ्रू मुंबई, नासिक, शिरडी, छत्रपति संभाजी नगर और नागपुर जैसी इंपॉर्टेंट सिटीज को कनेक्ट करेंगी। इस रूट के प्रपोज स्टेशंस नागपुर, वर्धा, खापरी डिपो, पुलगांव, मालेगांव, जहांगीर, जालना, कारंजा लाड, महकर, शिरडी, नासिक, संभाजी नगर, इगतपुरी और शाहपुर है। नागपुर मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्लान 6 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स में से थर्ड है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन यानी NHSRCL द्वारा इस प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने के लिए बेसिक प्रीलिमिनरी वर्क शुरू किया जा चुका है। इस रूट के मुंबई एंड पर न्यू सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर थाने या उसके आसपास से स्टार्ट होने की उम्मीद है। ये अलाइनमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन 508.17 किलोमीटर लॉन्ग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से अलग होगा। मुंबई से नागपुर के बीच प्रपोज्ड बुलेट ट्रेन की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR बनकर तैयार है और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये DPR रेलवे बोर्ड को सबमिट कर दी है। रेलवे बोर्ड DPR को केयरफुली रिव्यू करने के बाद सेंटर को ये सजेशन भेजेगा। गवर्नमेंट ने 2019 में इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था। उसके बाद सितंबर 2020 में NHSRCL ने लाइन के फाइनल अलाइनमेंट डिजाइन और स्टेज 1 प्रीलिमिनरी रूट डेवलपमेंट आर्टिफैक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए बिड्स इनवाइट किया था। वहीं मार्च 2021 में सिकॉन हेलिका JV ने 150 डेज की डेडलाइन के साथ एरियल लाइडार सर्वे वर्क स्टार्ट किया, जो किसी जगह की 3D इमेज बनाने का इफेक्टिव तरीका होता है। नागपुर मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर समृद्धि हाईवे के पैरेलल रन करेगा। दरअसल ये रेल रूट समृद्धि हाईवे के पैरेलल रन करेगा, इसीलिए इसके लिए सिर्फ 1250 हेक्टेयर लैंड के एक्विजिशन की जरूरत होगी। DPR के मुताबिक प्रपोज्ड 741 किलोमीटर लॉन्ग नागपुर मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की एस्टिमेटेड कॉस्ट 1.7 लाख करोड़ रुपीस होने का अनुमान है। इस रूट के लिए अभी कोई फेयर स्ट्रक्चर डिटरमाइन नहीं किया गया है, लेकिन इसका फेयर रेगुलर ट्रेन सर्विस पर करंट फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन फेयर से 1.5 गुना ज्यादा होने की उम्मीद है। टाइम सेविंग बुलेट ट्रेन का बिगेस्ट एडवांटेज ये होगा कि इसकी स्पीड की वजह से दोनों सिटीज के बीच ट्रैवल टाइम काफी रिड्यूस हो जाएगा। करेंटली रेगुलर ट्रेन सर्विसेज से नागपुर और मुंबई के बीच ट्रैवल टाइम करीब 7.5 से 13 घंटे लगता है। वहीं प्रपोज बुलेट ट्रेन से ट्रैवल टाइम रिड्यूस होकर 3.5 घंटे तक होने की उम्मीद है। दरअसल बुलेट ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर होगी, जबकि इसकी ऑपरेशनल स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड
250 किलोमीटर पर आवर होगी। इको फ्रेंडली बुलेट ट्रेन्स फ्यूल एफिशिएंट होती है। वहीं लोगों को फास्ट एंड कंफर्टेबल ट्रैवल का ऑप्शन मिलेगा तो वो पर्सनल व्हीकल्स के बजाय हाई स्पीड ट्रेन से ट्रैवल करना प्रेफर करेंगे, जिससे कि सड़कों पर ट्रैफिक रिड्यूस होगा और एयर और नॉइस पोल्यूशन से निजात मिलेगी। नागपुर मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से न सिर्फ इन दोनों सिटीज़ के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हो सकेगी, बल्कि जिन रीजन से ये कॉरिडोर गुजरेगा वहाँ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में इंप्रूवमेंट होगा। इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म और बिजनेसेस को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र के थाने, शाहपुर, शिरडी, घोती, करजनालाड, नाशिक, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, मेहकर, मालेगांव, पुलगांव, वर्धा, खपरी और अजनी समेत दूसरे कई रीजन को बेनिफिट होने की उम्मीद है। इसके अलावा ये मेक इन इंडिया को भी एक काफ़ी बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि देश में बुलेट ट्रेन का सपना जापान के सहयोग से पूरा तो हो रहा है, लेकिन साथ ही में इंडिया में बनने वाले पार्ट्स के लिए जापान ब्लूप्रिंट्स और मेथोडोलॉजी को अपने इंडियन काउंटर पार्ट्स के साथ शेयर करेगा, जिससे कि देश में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ये रियल इस्टेट को भी एक एडवांटेज प्रोवाइड करेगा, क्योंकि बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी लैंड और स्पेस की ज़रूरत होगी। ऐसे में इन टाउन्स के आसपास लार्ज स्केल पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होने से रियल इस्टेट मार्केट में बूम होने की उम्मीद है। दोस्तों, नो डाउट मुंबई देश की इकोनॉमिक कैपिटल है और यहाँ सभी बड़े इकोनॉमिक और कमर्शियल सेंटर्स मौजूद हैं। वहीं नागपुर भारत का वन ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्रियल सेंटर है। साथ ही नागपुर टूरिज्म महाराष्ट्र को मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू भी प्रोवाइड कराता है। ऐसे में नागपुर मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से नागपुर और मुंबई के बीच वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो सकेगी, जिससे कि महाराष्ट्र के साथ साथ देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।